प्रणाम भगवन। उपनिषदों में परमात्मा को अप्रमेय कहा गया है। अप्रमेय का अर्थ होता है जो किसी प्रमाण का विषय ना हो। यदि परमात्मा अन्य होता तो वह किसी न किसी प्रमाण के द्वारा विषय होता, और फिर तो वह आभास, भाष्य अर्थात घट पट आदि के समान स्थूल विषय और जड़ होता, दृश्य होता और विकारी भी होता। अप्रमेय कहने का अर्थ है वह अन्य नहीं है, अपना स्वरूप है। क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा इन चारों को सिद्ध करने वाला अपनी आत्मा ही है। संक्षेप में परमात्मा को अप्रमेय बतलाने का अर्थ अपने स्वरूप को ही परमात्मा बतलाना है। अन्यत्वे न प्रमेयत्वं प्रमेयत्वे च दृश्यता अतोय प्रमेयता श्रौति प्रत पंचम न विमुखति। व्यष्टि का आधार सत है, समष्टि का आधार भी सत है, फिर दोनों में भेद किसने किया? सत स्वरूप के अज्ञान ने। मैं चेतन हूँ, तुम चेतन हो, वह चेतन है। चेतन चेतन में भेद किसने किया? चेतन स्वरूप के अज्ञान ने। मैं प्रिय हूँ, तुम प्रिय हो और वह प्रिय है। प्रिय और प्रिय में भेद किसने किया? प्रिय स्वरूप के अज्ञान ने। सत सत में भेद करने वाला असत है, चित्त चित्त में भेद करने वाला असत है, और प्रिय प्रिय में भेद करने वाला असत है। तत्व दृष्टि से असत, व्यवहार दृष्टि से सत, अतएव अनिर्वचनीय भावरूप इस अनादि अज्ञान की निवृत्ति केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही होती है। उपाधि का अपवाद विवेकी पराकाष्ठा है, परंतु यह तभी संभव है जब औपाधिक भोगों के प्रति अरुचि हो। यही वैराग्य की पराकाष्ठा है। विवेक और वैराग्य परस्पर उपकारी हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है? यदि यह अन्य है तो दृश्य ही है, और अन्य नहीं है तो दृष्टा है। ऐसी अवस्था में दृष्टा और दृश्य का भेद किस विभाजक रेखा के आधार पर टिका हुआ है? यह ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही है। जहाँ दृष्टा ने अपने को ब्रह्म जाना, दृश्य का बोध हो गया, क्योंकि दृश्य अपने अभाव के प्रकाशक अधिष्ठान में ही भास रहा है। क्योंकि दृश्य अपने अभाव के प्रकाशक अधिष्ठान में भास रहा है। जो भी वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है, जो भी वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है, वह मिथ्या होती है। मिथ्या वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इसीलिए तत्वतः मिथ्या कही जाने वाली वस्तु भी ब्रह्म ही है। प्रणाम भगवन।